हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं 1 साल बाद अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं अपने यामाहा R15 V3 BS6 इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जो मेरे वीडियो पे इंस्टाग्राम से आए हैं उन्हें तो ज़्यादातर पता ही होगा क्या क्या मतलब मैंने इस पे मोड्स करा रखे हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि एक्सेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसका प्राइसिंग भी बताना है। क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कितना प्राइस है, क्या है, नहीं है, कहाँ से करवाया है। तो मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आज, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखो, तो लाइक भी करके जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाड़ी का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको, तो आपको एनालाइज हो जाए कि गाड़ी कैसा दिखता है। ओके, यू कैन सी हियर फ्रॉम द बैक एंड साइड से कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, कैमरा जस्टिफाई कर सकता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आप दिल्लीपुर से हो, दिल्लीपुर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से हो, मतलब अगर आपने इसे बाइक को देखा है तो कमेंट्स में बताओ कितनी बड़ी दिखती है। मुझे तो बहुत बल्कि दिखती है बाइक, और सामने से भी आप देख सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, इट्स टू बल्कि ब्रो फ्रॉम द रियल आइज। फ़ोन में कैसा दिखता है मुझे भी मालूम नहीं। ओके, मैं आपको इसका ये कस्टम की भी बना रखा है मैंने। इसका स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट नहीं मतलब इग्निशन ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसका DRLs, जो मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है ब्रो। यू कैन सी दिस ऑल थैंक्स टू मोटोमर्ट, क्योंकि मोटोमर्ट ने इसका काम किया था, ये DRLs का बहुत अच्छे से काम किया था। तो अभी तक जो V3 में आते हैं बेंड ख़राब हो जाते हैं, आप देख सकते हो इसका बेंड ख़राब हुआ नहीं है। दिस वाइट थिंग दैट इज़ द फेविक्विक। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो कुछ नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है। पर जो बेंड होता है और जो DRL का क्वालिटी भी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। लेट्स गेट स्टार्टेड टू रिव्यू द बाइक। पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे एक DV नॉर्मल जो प्लास्टिक वाइज़र आता है वही है, और कुछ नहीं है। ये मार्केट में आपको 800 अराउंड कुछ मिल जाएगा, इसका कुछ ऐसा है नहीं। और यहाँ पे जो DRLs का मैं बात कर रहा था, ये जो मैंने मोटोमर्ट से कराया था, ये मुझे पड़ा था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि वो 1 साल पहले की बात थी। 1000 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा। आपका जो हेडलाइट्स वगैरह खोलना पड़ेगा आपको, हीट वगैरह करके कुछ लाइट्स है। ये 500 रुपीज़ मुझे पड़ा था 30 सेंटीमीटर का, और मुझे फिटिंग एंड ऑल अराउंड चार्जेस आया था 1500 का ही। और यहाँ पे जो टिंट है, हेडलाइट में टिंट करा रखा है मैंने, ये रात के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि रात को मैं ज़्यादातर ये गाड़ी नहीं चलाता हूँ। आई गॉट दिस कम्यूटर फॉर माई नाइट राइड्स। आप नॉर्मल जो लाइट स्मोक आता है वो करा सकते हो। V3 का ऐसा भी जो है विजन थोड़ा कम है। और सामने है इसका जो R15 V4 का जो UHD फोक्स आता है KYB का, वो मैंने लगा के रखा है। ये जो सस्पेंशन सेटअप है ये है 20,000 का आया है मुझे। TD सब चेंज करना पड़ता है इसके लिए। और ये है RC का फेंडर लगा के रखा है मैंने। ये है आपका 120 mm डनलुप टायर्स, और जो मैंने इसका डबल डिस्क करा के रखा है, तो एक ही डिस्क वर्किंग है। बिकॉज अगर यहाँ पे भी कैलिपर लगा दूंगा और वहाँ से पाइप लगा दूंगा तो ABS वर्किंग नहीं रहेगा। इसलिए मैंने करवाया नहीं इसको। पे उतना लेद वगैरह का जो इशू है थोड़ा सा, मतलब जो मुझे परफेक्टली जो डिस्क अलाइनमेंट करना होगा वो नहीं होगा यहाँ पे। इट लुक्स नाइस, पर इसका ध्यान रखना आप कि इसमें जंग ना पकड़ जाए। मेरी थोड़ी आ गई है तो मैं इसे साफ़ कर दूंगा बाद में। ये मतलब डबल डिस्क का कराने की यही मतलब है कि थोड़ा सा वो जो बिग बाइक लुक, सुपर बाइक वाला लुक आती है, उससे थोड़ा बाइक और भी ज़्यादा बल्कि दिखती है। बस और कोई रीज़न नहीं इसको कराने का। और यहाँ पे मेरी गाड़ी की सबसे एक्सपेंसिव पार्ट लगी है, वो है ये 17,000 का RCV इंजन क्लियर केस। It's an RCV. I have painted it. You can see this is the original. It looks very pretty good, and I will show you the battery start. I got all accessories here also. I will show you now. You can see how it looks.
जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे लगी है फुल सिस्टम एक्राफोविच की एग्जॉस्ट सिस्टम जो है स्लिप ऑन, और इसकी कॉस्टिंग मुझे आई थी 7000 अराउंड। मैं आपको एक बार इसका जो एग्जॉस्ट साउंड नोट है वो सुना देता हूँ आपको। इट्स रियली बेसिक। आप अगर कोई गाड़ी को कम्यूटर बेसिस यूज़ करते हो सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट फॉर ए लॉन्ग। और मैं इसे ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर इसे 1-2 दिन बार राइड पे लेके जाता हूँ महीने पे, और ज़्यादातर ये घर पे ही रहता है। आई हैव दैट ड्यूक 200 BS3 मॉडल, सो आई यूज़ दैट बाइक एज ए कम्यूटर बाइक। I don't use this one because it got this exhaust and big tires, so इसके इंजन में भी इफेक्ट गिरेगा। अगर इन बाई चांस मैं कोई लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, मैं ज़रूर से इसका एग्जॉस्ट जो है रिमूव करके जो स्टॉक वाला है वो लगा के, वही लगा के मैं कोई लॉन्ग रोड पे जाना मतलब सजेस्ट करूँगा, और मैं भी वही करूँगा। क्योंकि आप अगर कोई लॉन्ग राइड पे जाते हो ये एग्जॉस्ट लगा के, तो आपके इंजन में भी और लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होगा। सो please don't rev in public areas like in markets. You can rev in outer areas where there is no public. That will not affect your image also, and your people will not call you as a छपरी। और पीछे के टायर्स की बात करूँ तो ये है 180 के डनलिप के टायर्स, सामने और पीछे दोनों के डनलिप के टायर्स हैं। क्योंकि मैंने इसे दोनों को कॉम्बो में मंगाया था और मुझे कुछ 6000 या 7000 के अराउंड कुछ पड़ा था शिपिंग चार्जेस के साथ। ये इसे मैंने मंगाया था टायर पे टायर से। मैं जितना भी बता रहा हूँ, जितना भी कुछ जहाँ जहाँ से मंगाया मैं सारा जो है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट या तो फ़ोन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप कांटेक्ट करके आप भी ले सकते हो। और ये है LED कस्टम टेल लाइट जो कि कुछ ऐसे जलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। It starts like this. और इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी साइड टू साइड है, ये वाले और ये वाले इसके इंडिकेटर्स हैं, और ये वाली इसकी बैकलाइट है बीच वाली। यहाँ से आप अगर और थोड़ी साइड पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगी NUI की गैस सस्पेंशन होती है। इसमें ये जो सिलेंडर है इसमें होती है नाइट्रोजन, और ये आपको पकड़ के देखोगे तो ऑल टाइम ये बहुत ठंडी रहती है। सो इसमें नाइट्रोजन है और ये फुल्ली एडजस्टेबल है। इसमें आप कंप्रेशन एडजस्ट कर सकते हो गैस से। कंप्रेशन तो जो स्मूथनेस बताता है आपका जो सस्पेंशन में कितना स्मूथनेस रहना है नहीं रहना है। और इसमें प्रीलोड है, रिबाउंड है, आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि V3 स्टॉक जो V3 आती है उसकी सस्पेंशन में ये वाली चीज़ नहीं आती है। जो सस्पेंशन हार्ड एंड स्मूथनिंग होता है वो नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो आप। और इसमें रिबाउंड भी होता है। जिन लोगों को रिबाउंड नहीं पता, ये है रिबाउंड का जो गियर आता है वो है, इसको आप घुमा के रिबाउंड सेट कर सकते हो। रिबाउंड इन द सेंस क्या होता है, जो आपका टायर कभी भी अगर कोई बम्प में या तो पॉट होल में गिरता है तो वो सस्पेंशन अपना नॉर्मल पोजीशन में कब तक आता है तो उसे आप सेट कर सकते हो। इट्स व्हाट इज़ इन आवर कॉकपिट। हियर वी गॉट दिस ब्रेम्बो ब्रेकिंग सेटअप with the normal clutch, wear clutch, and we got this hydraulic brake system here. This is the exact replica of the original ones, the Brembo braking system. It cost me about 4,000 to 5,000 with the shipping charges. I bought it from Motomod Automotive, and I got this steering damper with the carbon fiber finish. It's basically working, and it got a mechanism here to harden the steering and softening the steering. It got this plus and minus sign in this area. You can see this. So it basically comes used in when the handle wobbles in the high speed, it controls it. अगर आप इसे मतलब टाइट करके नहीं चलाते तो ये स्मूथ ही रहेगा, तो उधर आपको कोई काम नहीं आएगा ये। और अगर आप इसे टाइट करके चलाते हो हाई स्पीड पे तो ये आपका काम आ सकता है। क्योंकि इसने ही मुझे 2-3 बार हाई स्पीड्स पे पत्थर आ गया था, एक बार मुझे बचाया था। और क्योंकि मैं जब भी हाई स्पीडिंग करता हूँ तो इसे थोड़ी बहुत टाइट कर लेता हूँ, हाफ टाइट तो कर लेता हूँ मिनिमम। एंड वी गॉट दिस फास्ट एक्सीलेटर, दिस इज़ द बेसिक प्लास्टिक वन।
और एक आती है इसकी मेटल वाली, उसकी अराउंड कॉस्टिंग 5000 रुपीज़ है। सो वो मैं बाद में इससे रिप्लेस करूँगा उससे। सो ये वाली अभी अच्छी चल रही है, इसका भी परफॉर्मेंस कुछ इतना ख़ास नहीं है पर एवरेज परफॉर्मेंस है। सो अभी इसे मैंने रखा है जब तक वो आती है, पर वो आने के बाद इसे मैं ज़रूर रिप्लेस करूँगा। और ये जो बॉडी रैप है ये मैंने कराया है मैड ऑटो स्टाइलिंग से। ये सारी जो कर्व्स की में ये जो रैप चढ़ी है, ये रैप है, ये डिप नहीं है, ना ही ये पेंट है। सो देख सकते हो इट गॉट दिस काउल ऑल्सो। एंड छोटी मोटी चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ बाइक में, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने कराया है वो सब मैं बता ही नहीं रहा हूँ। ये जो बॉडी रैप है ये मैं करवाया हूँ मैड ऑटो स्टाइलिंग से, और इसकी कॉस्टिंग आई है मुझे अराउंड 14,000 रुपीज़। एंड यू कैन सी इट लुक्स वेरी क्लीन एंड शार्प फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज आई हैव मेंटेन्ड इट नाइसली। एंड अगर आप ऐसी बाइक बनाते हो और अगर बनाना चाहते हो तो it's complicated, it's time taking, yes I can say it's time taking, but अगर एक बार बन के तैयार हो जाती है बाइक तो बहुत सेटिस्फाइंग लगती है देखने के लिए। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स स्टिकर्स वगैरह से दिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि लुक दिस मैंने लिखा है, ये बहुत प्यारी लगती है। एंड ऑल्सो वी गॉट दिस R1 टैंक हेयर एंड दी 1.0 अंडरबेली। मैंने बहुत जन को देखा है कि वो जो 5.0 फिर 3.0 वो वाली आती है वो लगाते हैं, पर मुझे ये वाली जो 1.0 वाली है ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और बल्क की दिखती है बाइक, एक बल्की लुक देती है बाइक को। सो यू कैन सी द अंडरबेली लुक्स बल्की, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस कार। एंड और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया नहीं, मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें थे जो आपके काम आ सके वो मैंने आपको बताया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन अनदर एनी मॉडिफिकेशन वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी से कंटिन्यू व्लॉग करूँ थोड़ा सा, क्योंकि और भी बहुत कुछ करने का प्लान किया है मैंने इस पर। सो मैं अभी से यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करूँगा कि क्या क्या और मैं करवाने वाला हूँ इस बाइक पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।